श्री हनुमते नमः। नमस्कार। श्री सेनापति वनकटी हनुमान दरबार की कृपा से हम लोग श्री रामचरितमानस का दर्शन कर रहे हैं। आज का प्रसंग है श्री अयोध्या जी की महिमा एवं दिव्यता पर चर्चा। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी मानस वंदना क्रम में सबकी वंदना करके राम कथा में प्रवेश पाना चाहते हैं। अगर दृष्टि साफ हो, निर्मल हो, तभी भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, भक्ति का आगमन होता है। तो राम कथा आरंभ करने के पहले बाबा जी रघुकुल की वंदना करना चाहते हैं और सबसे पहले उन्होंने अयोध्या जी की वंदना की। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के ऊपर स्थान का महत्व होता है। बाबा जी कहते हैं, बंदउ अवध पुरी अति पावन, सरजू सरी कली कलुष न सावनी। बंदउ अवध पुरी अति पावन, सरजू सरी कली कलुष न सावनी। प्रणवउ पुर नर नारी बहोरी, प्रणवउ पुर नर नारी बहोरी। ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। देखिए, हमारे पुराणों में 7 पुरियों का, 7 नगरों का को मोक्षदायिनी कहा गया। यानी इन नगरों में वास करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो इन 7 पुरियों की महिमा अनंत है और शास्त्रों ने अद्भुत महिमा गाई है। संस्कृत का एक पद मिलता है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांचितवंतिका, पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। यानी कि 7 पुरियाँ मोक्षदायिनी पुरियाँ हैं। अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, मायापुरी यानी हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, अवंतिका यानी उज्जैन तथा द्वारिका। ये 7 मोक्षदायिनी पुरियाँ हैं। अयोध्या की पवित्र भूमि पर भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। अतः यह पहली मोक्षदायिनी पुरी है। वेदों में, अथर्ववेद में इसे ईश्वर का नगर कहा गया। राम धाम दा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारी खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। अवध तजे तनु नहीं संसारा। तो भगवान राम की पुरी जो है अयोध्यापुरी, यह मोक्षदायिनी है, क्योंकि अवध तजे तनु नहीं संसारा। आपने अगर एक बार जन्म ले लिया अयोध्या जी में, तो इस जगत में दोबारा आना नहीं पड़ता है। अवध मुक्ति पथ है, मुक्ति दाता है और सप्तपुरियों में प्रथम स्थान है। सप्तपुरियों में दूसरी पुरी है मथुरा जी। मथुरा जी भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है एवं लीला स्थली है। मथुरा भगवान की कई दिव्य लीलाओं का केंद्र रहा है। ब्रह्म संहिता के अद्वैतम, अच्युतम, अनादिम, अनंत रूपम का देखिए रूप माधुर्य तो यही छलका। तीसरी पुरी है मायापुरी यानी हरिद्वार। समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदें अमृत की यहाँ गिरी
तो कुंभ मेला यहाँ आयोजित होता है, आप सभी भली भांति जानते हैं। और यहाँ माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकलकर गंगोत्री ऋषिकेश होते हुए भूमि पर, समतल भूमि पर यहीं से प्रवाहित होती हैं। तो इसे भी मोक्ष नगरी कहा गया। चौथी मोक्षपुरी है काशी, जिसे बनारस कहते हैं। भगवान शिव की प्रिय नगरी, उनके त्रिशूल पर बसी काशी, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। दक्षिण भारत में कांची, जिसे कांचीपुरम कहते हैं, वह भी एक मोक्ष नगरी है। इसे 1000 मंदिरों का शहर कहते हैं और दक्षिण की काशी भी कहते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस नगर की सृष्टि स्वयं ब्रह्मा जी ने की और यहीं सर्वप्रथम देवी पूजन किया। शिव की भी यहाँ उपस्थिति है। एक प्रचलित श्लोक है, नेत्रद्वय महेशस्य काशी कांची पुरी द्वयम। ध्यान से सुनिएगा, अर्थ एकदम स्पष्ट है। नेत्रद्वय महेशस्य काशी कांची पुरी द्वयम विख्यातं वैष्णवं क्षेत्रं शिव सानिध्यकाकं कांची क्षेत्रे पुराधाता सर्वलोक पितामह श्रीदेवी दर्शनार्थाय तपस्ते पे सुदुष्करम। तो श्री देवी के दर्शन हेतु ब्रह्मा जी ने यहाँ तपस्या की थी। अब बात अवंतिकापुरी की करें, उज्जैन की करें, तो आप सभी जानते हैं कि यह महाकाल की भूमि है। भारतीय ज्योतिषी शास्त्र में देशांतर की शून्य रेखा उज्जैनी से आरंभ होती है। तो समय और मृत्यु के स्वामी स्वयं महाकाल की यह भूमि है, मोक्षदायिनीपुरी है। और सातवीं मोक्षदायिनीपुरी में स्वयं द्वारिकाधीश विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा निर्मित यह नगरी है। द्वारिकापुरी हमारे सनातन के 4 धामों में से एक प्रमुख धाम है और महिमावंत है द्वारिका भूमि। आप द्वापर की कथा छोड़ दीजिए, कलयुग में यहाँ भी कई घटनाएं घटी। आज से लगभग 420-30 साल पहले एक अद्भुत घटना घट चुकी है। सन 1547 के आसपास ऐसी मान्यता है कि मीराबाई को द्वारिकाधीश का दर्शन मिला। मीराबाई का आखिरी पद यही रचा गया और अद्भुत पद है। मोक्षदायिनीपुरी की महिमा बखान करती हुई अद्भुत पुरी है। आइए उस पद को जरा एक बार स्मरण कर लें। साजन सुध ज्यों जानो लीजे, साजन सुध ज्यों जानो लीजे, तुम बिन मोरे और न कोई, तुम बिन मोरे और न कोई, कृपा रावरी कीजय, हो साजन सुध ज्यों जानो लीजे। आप देखिए मीराबाई की जिंदगी। 2 वर्ष की थी तो माता चल बसी। मेड़वा में जन्मी। दादा राव दूदा उन्हें मेड़ता ले आए। फिर मेड़ता से उनकी शादी मेवाड़ में हुई। शीघ्र ही पति भी पधार गए। देवर क्रूर था, उसने जान मारने की कई बार चेष्टा की। तो थक हार कर मेड़वा से मीराबाई वृंदावन आ गई। यहाँ भी चैन नहीं मिला। भीड़ देखकर वे द्वारिकापुर चली गईं और कथाओं के अनुसार द्वारिका में उन्हें घर ले जाने के लिए फिर से उनके पुरोहित और नगरवासी आ गए। क्योंकि मेवाड़ को जब से मीराबाई ने छोड़ा तो वहाँ महामारी अकाल का प्रकोप रहने लगा। संत अपमान का शाप लगा। तो
स्वार्थ बस लोग अब फिर से मीराबाई को वापस लेने आ गए। तो देखिए एक जीवन कितना कष्टपूर्ण था कि मेड़वा से मेड़ता, मेड़ता से मेवाड़, मेवाड़ से वृंदावन, वृंदावन से द्वारिका और द्वारिका से फिर वापस। तो यह दुनिया की रीति है, स्वार्थी लोगों की यह रीत है। पर मीराबाई के जीवन में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण दशे थे। मीराबाई थक हार कर आखिर में भगवान से गुहार लगाती हैं कि बस अब तो स्वीकार कर लो हे नाथ, और मैं कितना दौड़ूं, मेरा कोई नहीं है, स्वीकार करो। और कहते हैं कि गिरधारी द्वारिकाधीश कृपा करते हैं, मीराबाई की ओर हाथ बढ़ाते हैं और मीराबाई श्री कृष्ण रूप में विलीन हो जाती हैं। तुम बिन मोरे और न कोई, कृपा रावरी की जय, हो साजन सुध ज्यों जाड़ो लीज। दिन नहीं भूख रैन नहीं निंदरा, यूं तन पल पल छीजे, हो साजन सुध ज्यों जाड़ो लीज। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछड़न मत कीजय, साजन सुध ज्यों जाड़ो लीज। तो यह आखिरी पुकार थी मीराबाई की, जिसे द्वारिकाधीश ने सुन लिया और मिल बिछड़न मत कीजिए, मिलने बिछुड़ने के खेल से उनको मुक्त कर दिया। तो द्वारिका की बड़ी महिमा है, महिमावंत है, सभी सातों पुरियाँ महिमावंत हैं और ये सभी मोक्षदायिनी पुरियाँ हैं। ये सातों पुरियाँ हमारी देखिए आस्था के केंद्र हैं और किसी एक पुरी में वास मिल जाए, एक पुरी में रहने को मिल जाए तो जीवन हमारा धन्य बन जाता है। तो हम लोग अयोध्या जी की बात कर रहे थे। सप्तपुरियों में अयोध्या जी का स्थान सर्वोपरि है। बाबा जी मानस में इसीलिए लिखते हैं कि बंदव अवधपुरी अति पावन, सरजू सरिकली कलुष नसावन, प्रणव पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभोहि न थोरी। अवधपुरी अयोध्या अति पावन है। अयोध्या शब्द देखिए वेदों में आया है, देवानाम पुरयोध्या। अयोध्या शब्द का संतों ने अर्थ निकाला, योध्या न भवति इति अयोध्या, यानी कि जहाँ युद्ध नहीं होता उसी को अयोध्या कहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी है अयोध्या, जहाँ सभी मर्यादित हो आचरण करते हैं, तो वहाँ युद्ध की संभावना भी बनेगी कैसे। अयोध्या कांड में प्रभु श्री राम को वनगमन का आदेश मिला, आप सभी जानते हैं कथा से। तो और यह एक बड़ी घटना थी। बड़ी घटना, अगर अन्यत्र कहीं कुछ हुआ होता तो ये एक युद्ध का कारण अपने आप में था, कुछ अनिष्ट हो सकता था, क्रोध व हिंसा हो सकती थी। पर अयोध्या धाम की महिमा देखिए, पूरी नगरी ही वनगमन के लिए तैयार हो गई। और श्री रामचरितमानस के द्वितीय कांड अयोध्या कांड में सिर्फ एक ही बात है कि कौन वनगमन को पहले चला जाए। मैं वनगमन करूंगा, भरत जी कहते हैं मैं रहूंगा, लक्ष्मण जी कहते हैं मैं वन में रहूंगा, शत्रुघ्न जी, माता जानकी, सभी इस बात पर उलझे रहे कि प्रभु श्री राम रुक जाए, हम लोग चले जाते हैं वन। और तो और नगर के बूढ़े बच्चे भगवान के रथ के पीछे पागलों की तरह दौड़ते हैं कि कहीं वे न छूट जाएं वनगमन से। तो यहाँ भक्ति अपने शिखर पर है। सरयू तट के किनारे बसा ये अयोध्या धाम, भक्ति की यहाँ ऐसी धारा है, ऐसी मर्यादा है जो सबको पावन करती है। यहाँ बाबा जी कहते हैं कि पूर्व के नर नारी भी सभी वंदनीय हैं।
जैसे वृंदावन की गोपियाँ, सारे सखा सखियाँ सब वंदनीय हैं, वैसे अयोध्या धाम के नर नारी वंदनीय है। क्यों? क्योंकि इन पर प्रभु की ममता है, इनको यहाँ वास मिला, सभी दिव्य चरित्रों की भूमि है। कहा भी गया है, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीर्थ सकल तहाँ चली आव। सभी तीर्थ यहाँ चले आते हैं, स्वतः तीर्थों की भी इच्छा होती है कि वे दर्शन कर लें अयोध्या धाम की। तो अयोध्या में वास करने से सभी तीर्थों का भी जो है पुण्य मिल जाता है। नारद दादि सनकादि मुनीसा, दर्शन लागी कौशलधीसा, दिन प्रति सकल अयोध्या आवही, देखी नगर विराग विसरावही, देखी नगर विराग विसराव। देखिए कितनी बड़ी बात है कि देखी नगर विराग विसरावही, माने नगर को देखते ही वैराग्य भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अयोध्या में कौशलाधीश विराजते हैं। तो जो भी मुनि, साधु, सन्यासी, नारद, सनकादि आदि ऋषि जब ये आते हैं तो अनुराग से वशीभूत हो जाते हैं। वे नित्य रोज अयोध्या दर्शन के लिए आना चाहते हैं। नगर की शोभा देखकर वे डूब जाते हैं और उन्हें अपने वैराग्य भाव का भी सुध नहीं रहता है। श्री रामचरितमानस में तो अयोध्या जी की बड़ी महिमा है। वाल्मीकि रामायण में तो उससे भी ज़्यादा एक अध्याय ही है अयोध्या जी की महिमा पर। आदि कवि वाल्मीकि की सूक्ष्म दृष्टि अयोध्या जी पर है। क्यों? क्योंकि यह पूरी भगवत धाम तो है, इसकी संरचना पर वाल्मीकि रामायण कहता है कि यहाँ जीवन सम है, जीवन सम है, आसान है, सरल है और मीठा है। गृह गाढ़ा भविच्छिद्राम, सम भूमो निवेशिताम, शालित तंडुल संपूर्ण मिच्छु कांड रसोद काम। ईश्वर के बारे में कहा जाएगा रसो वैसा, वह रस से पूर्ण है, वह रस ही है। तो अयोध्या भूमि क्या हुई? समतल भूमि है, समभूमो समतल भूमि है और घनी बस्ती है। कुओं में गन्ने के जैसा मीठा जल भरा हुआ है। अयोध्या के समान देखिए कोई दूसरी नगरी हो ही नहीं सकती। यहाँ सरयू नदी का तट है, संतुष्ट लोग हैं, धन धान्य से भरा पूरा और उन्नति की ओर उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ यह कौशल प्रदेश है। कौशलो नाम मुदितः स्मितो जनपदो महान, निविष्टा सरयू तीरे प्रभूत धन धान्यवान। तो बाबा जी वाल्मीकि रामायण में भी कहते हैं और गोस्वामी तुलसीदास महाराज श्री रामचरितमानस में भी, या अन्य जितने भी रामचरितमानस हैं, रामायण हैं, सभी एक भाव से अयोध्या जी की महिमा गाते हैं। और सभी जगह बहुत ही रोचक वर्ण मिलता है। क्योंकि यह धाम भक्ति को प्रदान करता है। वहाँ अब देखिए त्रेता युग को तो छोड़िए, आज के समय आप सिर्फ चले जाइए। ये मैं सबका अनुभव बोल रहा हूँ, व्यक्तिगत अनुभव तो है ही, कि वहाँ जाने पर लगता है कि हम यहीं बस जाएं, यहीं ठहर जाएं। अयोध्या जी के दर्शन मात्र से लगता है कि परम पद की प्राप्ति हो गई। कनक भवन में जाइए, दशरथ महल में जाइए, या रामलीला का दिव्य मंदिर देखिए, या सरयू महारानी के नीर में भक्ति की डुबकी लगाइए, सब कुछ रहस्यमय अलौकिक दिखता है। तो गोस्वामी तुलसीदास राम कथा गाने से पहले अयोध्या जी की वंदना करते हैं। शास्त्र कहते हैं, ऋषि कहते हैं कि धाम के स्मरण मात्र से व्यक्ति की दृष्टि निर्मल हो जाती है, नाम स्मरण से जिह्वा पवित्र हो जाती है। तो हम सभी भी भाग्यशाली हैं कि अयोध्या जी की महिमा गा रहे हैं, सुन रहे हैं। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।